गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑपरेशन और कन्वर्जेंस सीक्वेंस के ऊपर नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। हमने पिछली बार देखा था कि इफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn l हो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी yn m हो, देन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn yn lm होगी। ये हमने पढ़ा था। तो इसी के ऊपर में कि इफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यदि इस सीक्वेंस की लिमिट xn सीक्वेंस जो है उसकी लिमिट l हो, देन यह जो सीक्वेंस है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn स्क्वायर इज l स्क्वायर, कि ये l स्क्वायर होगी, है ना। ये इसी के ऊपर बेस्ड ही है बिल्कुल। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, yn को अगर xn ही ले लें, देन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn क्या बन गई, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn, है ना, इनटू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी yn यहाँ पर क्या है, xn ही है ना, यह xn ही है। ये रहा ना lm क्या, l क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn, yn m क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी yn ये रहा हमारा yn, है ना। l लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn, m लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी yn। तो ये, तो इसलिए यह क्या हो गया, l इंटू l, तो यह l स्क्वायर बन गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि लिमिट xn जो है वह l हो, तो इस वाली सीक्वेंस, यह जो सीक्वेंस है xn स्क्वायर, कहने वाला xn यदि l को कन्वर्ट करती है तो यह xn स्क्वायर, यह वाली जो सीक्वेंस है यह किसको कन्वर्ट करेगी, l स्क्वायर को कन्वर्ट करेगी। चलिए इसके अगला रिजल्ट लेते हैं कि यदि xn is a real sequence, यदि ये वास्तविक अनुक्रम है कि such that limit n tending to infinity xn l होगा, then यहाँ l 0 नहीं है, then limit n tending to infinity 1 by xn वह 1 by l होगा। तो चलिए इसको प्रूव करें कि यदि हमारा xn वास्तविक सीक्वेंस है, अनुक्रम है, कि कैसा, कि जिसका कि लिमिट l हो, तो लिमिट 1 by xn, यह वाली जो सीक्वेंस होगी 1 by xn, यह 1 by l को कन्वर्ट करेगी। तो l क्योंकि 0 नहीं है, इसका मतलब या तो l ग्रेटर देन 0 होगा या l लेस देन 0 होगा। तो चलिए मान लेते हैं, माना l ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो अब यहाँ हमें दिया है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn इक्वल टू l। इसका क्या मतलब हुआ कि फॉर एवरी, हर धन संख्या के लिए, हर पॉजिटिव नंबर के लिए कोई ना कोई प्राकृतिक संख्या हमको मिलेगी, कोई ना कोई नेचुरल नंबर हमको मिलेगा, कि क्या होता है जिसके लिए, सच दैट, ये हम जानते ही हैं लिमिट की डेफिनेशन से, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0।
है ना। हमको क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि यह कि 1/xn, हमको क्या दिखाना है कि 1/xn किसको कन्वर्ट करता है, 1/l को। तो यहाँ पे xn माइन ये रहा, xn अगर l को कन्वर्ट करता है तो ऐसी वाली चीज। तो यहाँ से शुरू करते हैं, 1/xn माइनस 1/l, तो यह क्या हो गया, l xn, ये हो गया l माइनस xn। इसको क्या लिख सकते हैं, ये रहा मॉड l माइनस xn बाई मॉड ऑफ l xn, जानते ही है ना, मॉड a बाई b को क्या लिख सकते हैं, मॉड a बाई मॉड b, और मॉड ऑफ माइनस a क्या होता है, मॉड ऑफ a ही होता है। तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये xn माइनस l, है ना, l माइनस xn, l माइनस xn को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ xn है, और यह किसके बराबर हो गया, xn माइनस l, हम सीधा लिख सकते हैं इसको। तो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ xn माइनस l बाई, ये रहा ये मॉड ए बी, मॉड a इंटू मॉड b, मॉड ए बी को क्या लिख सकते हैं, मॉड a इंटू मॉड b। अब l हमने कैसा माना था, l जो है वह हमारा पॉजिटिव नंबर है, धन संख्या है, तो मॉड l, l कैसा है, पॉजिटिव संख्या है, तो मॉड l क्या होगा, l ही होगा, जानते ही। तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ xn माइनस l बाई l मॉड ऑफ xn, है ना। तो ये हो गया अब हमारे पास। तो अब हमारा एम क्या है, हमको क्या दिखाना है कि 1/mod माइनस 1/mod l इज लेस देन एप्सिलॉन। हमारा एम क्या है, हमें दिखाना है 1/mod ऑफ xn माइनस 1/l इज लेस देन एप्सिलॉन, कोई पॉजिटिव नंबर, है ना, फॉर ऑल n, किसी ना किसी से n ऐसा हमारे पास होगा कि जिसके लिए ये वाली बात सही हो। अब कैसे दिखाएं, देखो ये वाली चीज तो मॉड ऑफ xn माइनस l तो हमें दिया है, यहाँ पे हमने ले लिया है कि ये n 0 से बड़े के लिए ये इससे छोटी है ना। तो अब मॉड ऑफ xn हम देखें, तो अब यहाँ से यहाँ पे हमने देखा कि हर पॉजिटिव नंबर के लिए, हर धन संख्या के लिए कोई ना कोई n0 हमको मिलता है इससे, कि जिसके लिए क्या होता है, यह वाली बात सही है, हर पॉजिटिव नंबर के लिए कोई ना कोई n0 हमको मिलता है। तो अब यहाँ पे l कैसा है, l कैसा है, पॉजिटिव नंबर, है ना। तो अब साइलेंट को चलिए हम ले लेते हैं l/2, पॉजिटिव नंबर होगा, धन संख्या है। तो अब साइलेंट अगर ये धन संख्या है तो इसका मतलब क्या हुआ, हर धन संख्या के लिए, हर पॉजिटिव नंबर के लिए कोई ना कोई प्राकृतिक संख्या हमको मिलती है, सच दैट क्या हुआ, xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन, ये रहा एप्सिलॉन हमारा, इस केस में हमारा एप्सिलॉन क्या है, l/2, ये रहा l/2। किसके लिए ये वाली बात सही हो रही है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n1। या अब हम यह जानते हैं कि यह x माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन, यह जो इनइक्वालिटी है इसको क्या लिख सकते हैं, हमने पहले वाले में ये वाली बात करी हुई है कि x इज ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, है ना। तो इससे हमारे पास क्या हुआ, xn इज ग्रेटर देन
L माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन यहाँ पे क्या है L/2 इज लेस देन L प्लस L/2। ये वाली बात किसके लिए सही हो रही है? हर n जो n1 या उससे बड़ा है, या अगर कहें तो xn किससे बड़ा हो गया? L/2 से बड़ा हो गया, है ना, इज लेस देन 3L/2। कब ये वाली बात सही हो रही है? इसके लिए ये वाली बात सही हो रही है। तो xn हम क्या पाते हैं? इसका मतलब xn क्या हो गया? इज ग्रेटर देन L/2। इस L/2 से बड़ा हो गया कब? जब ये वाली बात होती है n n1 या उससे बड़ा है। तो 1/xn कैसा हो गया? 1/xn क्या हो जाएगा? इससे छोटा हो जाएगा, 1/L/2 से छोटा हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रहा xn, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें यहाँ पे ऊपर हमारे पास जो हमारे पास इनइक्वालिटी है उसमें हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये आया। तो अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं xn। तो हमने देखा था हमारे पास 1/, इसको नंबरिंग कर दें तो यहाँ से हमारे पास इस वाले से, चलिए इसको डबल स्टार कह देते हैं, इससे हमारे पास क्या आ गया? इस डबल स्टार से इनइक्वालिटी से 1/mod of xn minus 1/mod L is equal to xn minus L by L mod xn। और हमने क्या देखा कि mod of xn minus L क्या है? इज लेस देन एप्सिलॉन। हमने देखा था ना स्टार में, स्टार इनइक्वालिटी क्या है कि mod of xn minus L is less than एप्सिलॉन। कब? फॉर ऑल n greater than equal to n0, है ना। कि अगर ये हमारी नंबर लाइन है तो mod of xn माइनस ये 0, ये कोई नंबर है n0, तो n0, तो यह वाली mod of xn माइनस l क्या है? इज लेस देन एप्सिलॉन। कब? जब n इससे बड़ा है। अगर n इस n0 या उससे बड़ा होगा तो यह वाली चीज सही होगी, mod of xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। और l तो है कांस्टेंट है l, और mod 1/xn किससे छोटा है? L/2 से छोटा है, तो दिस इज लेस देन इंटू L/2, है ना। 1/mod xn, 1/mod xn किससे छोटा है? इसको लिख सकते हैं ना हम ऐसे, दिस इज इक्वल टू mod of xn minus l into 1/l into 1/xn mod xn। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू 1/l, और 1/mod xn से छोटा है, इंटू 1/L/2 से छोटा है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा है mod xn। वैसे हम देखें तो हमको ये क्या मिलता है? जब n सॉरी xn n1 से बड़ा है, n या n से बड़ा है, तो xn जो है वह इससे बड़ा है। l कैसा है? पॉजिटिव। तो इस वाली बात से हमको क्या मिलता है? xn जो है वह पॉजिटिव मिलता है ना। इससे हमको क्या मिलता है? xn L/2 से बड़ा है, xn L/2 से बड़ा है। क्यों मिलता है? कि भाई xn किससे बड़ा है? L/2 से बड़ा है। और l कैसा है? पॉजिटिव। l कैसा हमने लिया है? पॉजिटिव। तो दिस इज ग्रेटर देन 0। तो इसलिए mod ऑफ xn जो होगा वह क्या होगा? xn पॉजिटिव है तो mod ऑफ xn xn ही मिलता है। इसलिए 1/mod ऑफ xn हमने क्या लिया?
बाई 2। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया एप्सिलॉन बाई एल स्क्वायर बाई 2। इसको कोई नया एप्सिलॉन कह लेते हैं, एप्सिलॉन प्राइम कह लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास क्या आ गया, 1 बाई मॉड एक्स एन माइनस एल, 1 बाई मॉडुलस ऑफ मॉड ऑफ 1 बाई एक्स एन माइनस 1 बाई एल इज लेस देन एप्सिलॉन डैश। कौन से n के लिए ये वाली बात सही हो रही है, हमको ये देखना है कि कौन सा n है ऐसा। तो अब हम देखते हैं कि ये रहा मॉड ऑफ एक्स एन, यहाँ पे हमने लिया है मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एल। तो मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एल, यह वाली जो इनइक्वालिटी इज लेस देन एप्सिलॉन, यह किसके लिए सही है, आप कह रहे हैं कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n0 के लिए सही है। आप कह रहे हैं कि 1 बाई मॉड ऑफ 1 बाई एक्स एन इज लेस देन 1 बाई एल बाई 2, ये लिखा है ना, इज लेस देन 1 बाई एल बाई 2। तो यह हो गया 1 बाई एल बाई 2। यह वाली बात किसके लिए सही हो रही है, आप कह रहे हैं कि दिस इज सही, दिस इज ट्रू फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n1, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, ये अगर हमारी नंबर लाइन है, यह 0 ओरिजिन, और यह कोई कहीं n0 होगा, कहीं n1 होगा, हो सकता है n1 आगे हो सकता है n1 यहाँ हो, पर लेकिन चलिए एक बार मान लेते हैं कि n1 यहाँ पे है। तो अब यह वाली इनइक्वालिटी आप कह रहे हो किसके लिए सही है, इससे हर बड़े नंबर के लिए सही है। यह वाली इनइक्वालिटी आप कह रहे हो किसके लिए सही है, कि इससे हर बड़े नंबर के लिए सही है। तो ये दोनों इनइक्वालिटीज एक साथ कब सही हो रही हैं, हम पा रहे हैं कि दोनों इनइक्वालिटीज एक साथ जब n n1 से बड़ा है तो उसके लिए सही हो रही है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी इसमें से अधिकतम है, जो भी इसमें से अधिकतम है, उन दोनों के लिए ये भी सही है, ये भी सही है। तो यही वाली बात लेनी है हमको, इसी वाली बात को हम करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा कि n2 ले लेते हैं हम, n2 को क्या ले लें, अधिकतम ले लेते हैं, मैक्सिमम ले लेते हैं, किसका, n0 और n1 का, है ना। कि ये तो इसके लिए हमारे पास आ गया कि भाई यह वाली बात कब सही होगी, हर n2 के लिए सही होगी, उससे n2 या उससे बड़े नंबर के लिए सही होगी। तो पता चल गया ना कि भाई जो भी इसमें अधिकतम है, अगर n1 यहाँ हो जाए, अगर n1 पहले हो जाए, ये 0, यह n1, यह n0, तो आप देखते हो कि किसके लिए दोनों इनइक्वालिटीज कब सही हो रही है, कि भाई जो भी अधिकतम है, जो भी बड़ा नंबर है, उससे बाद के वाले नंबर के लिए, हर के लिए ये वाली बात सही हो रही है। तो इनमें से क्या हुआ कि भाई इसमें n1 अधिकतम है, इसमें n0 अधिकतम है, तो जो भी अधिकतम है, मैक्सिमम है, उसको ले लो। तो हमने उसको ले लिया, n2 कह दिया, तो हम पाते हैं कि क्या हुआ, 1 बाई एक्स एन माइनस 1 बाई एल इज लेस देन और ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n2, कि n2 से हर बड़े नंबर के लिए यह वाली बात सही है, जो क्या बताता है, दिस मीन्स कि 1 बाई एक्स एन, यह जो सीक्वेंस है किसको कन्वर्ज कर रही है, 1 बाई एल को। और इसी को ही लिमिट की फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स एन क्या हो गई, 1 बाई एल। तो यह केस आया जब हमने माना था कि l क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो जब l लेस देन 0 हो तब क्या होता है, तो उस टाइम में देखते हैं कि व्हेन l, दूसरा केस, जब l लेस देन 0 होगा। अगर l लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस l कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, है ना। तो अब हम जानते हैं, हमने थ्योरम पढ़ी थी, वी नो दैट, क्या, वी नो दैट कि इफ, यदि एक्स एन एल को कन्वर्ट करती है, तो यह वाली सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करेगी, माइनस एक्स एन वाली, अल्फा
अल्फा एक्स एन वाली सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करेगी, अल्फा एल को, माइनस एल को करती थी ना। अल्फा एक्स एन वाली सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करती है, अल्फा एल को। अल्फा को -1 ले लेता हूँ, तो माइनस एक्स एन किसको कन्वर्ज करेगी, माइनस एल को। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रहा माइनस एल, एल लेस देन 0 है, तो माइनस एल कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा ना। एल लेस देन 0 है, जैसे -2 लेस देन 0 है ना, तो माइनस एल माइनस एल क्या हो गया, जो क्या है 2 ग्रेटर देन 0 है ना, तो माइनस एल कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। तो अब ऊपर वाले केस से, अबव केस से, ऊपर जो हमने बात करी फ्रॉम अबव, ऊपर जो हमने बात करी, तो इससे हमारी ये जो सीक्वेंस है किसको कन्वर्ज कर जाएगी, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी -1/xn किसको कन्वर्ज कर जाएगी, -1/l को, है ना। पर लेकिन फिर इसी वाली बात को दोबारा लगाएं, ये अल्फा एक्सएन किसको कन्वर्ज करती है, मतलब माइनस ऑफ एक्सएन किसको कन्वर्ज कर रही है, माइनस एल को। तो एक्सएन किसको कन्वर्ज कर जाएगी, एल को करेगी ना। एक्स एन किसको कन्वर्ट कर जाएगी, एल को, है ना, या ये रहा। तो इससे हमारे पास क्या आया, यह वाली जो सीक्वेंस है वे किसको कन्वर्ट करेगी, यह सीक्वेंस किसको कन्वर्ट करेगी, ये रहा अल्फा -1 माइनस लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/xn। ये अगर कहो तो ये क्या आ गया हमारे पास, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/xn इक्वल टू 1/l। तो यहाँ पे ये एंड हो जाता है। तो इसको कहाँ काम आएगा हमारे पास, कि यहाँ पर, कि यदि इफ xn converges to l, yn converges to m और m 0 नहीं है, m 0 नहीं है, m is not equal to 0, अगर m 0 नहीं है तो यह सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करेगी, xn बटा yn किसको कन्वर्ज करेगी, l/m को। तो अब इसका प्रूफ देखें, तो लिमिट हमें देखनी है, यह लिमिट xn yn है ना। अब हम क्या जानते हैं, लिमिट xn yn क्या होती है, लिमिट xn लिमिट yn। तो ये रही, ये दो का प्रोडक्ट है, लिमिट xn इंटू लिमिट 1/yn, है ना। अब हमने देखा कि लिमिट xn क्या है, l, और लिमिट अगर yn ऊपर से yn अगर m को कन्वर्ट करती है तो 1/ym किसको कन्वर्ट करेगी, 1/m को, है ना। लिमिट yn अगर m है तो यह सीक्वेंस किसको कन्वर्ट करेगी, 1/yn 1/m को कन्वर्ट करेगी। m 0 ना हो, नहीं होना चाहिए, m 0 नहीं होना चाहिए, या अगर कहें तो लिमिट l/m। कहने का मतलब यदि xn सीक्वेंस l को कन्वर्ट करती है, yn m को कन्वर्ट करती है और m 0 नहीं है, तो xn और yn वाली सीक्वेंस किसको कन्वर्ट करेगी, l/m। तो ये था इसका प्रूफ, तो यहाँ ये खत्म हो जाता है। अब इसको ये जो हमने थ्योरम्स करी इनका फायदा क्या हुआ, तो चलिए देखते हैं। जैसे ये रहा, अगर हमें चाहिए कि यह सीक्वेंस चाहिए कि लिमिट अगर हमें चाहिए कि ये हमने पहले प्रूव किया है,
जैसे ये हमने प्रूव किया था पहले कि 1/n वाली जो सीक्वेंस है यह किसको कन्वर्ट करती है, 0 को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसका यह वाली सीक्वेंस किसको कन्वर्ट करेगी, α/n वाली सीक्वेंस किसको कन्वर्ट करेगी, α0 को, α0 को अर्थात 0 को। कहने का मतलब अल्फा को अगर कुछ लूं, अल्फा को अगर 1 लूं तो 1/n, तो यहाँ पे हमारे पास है अल्फा को अगर 6 लूं तो 6/n वाली सीक्वेंस किसको कन्वर्ट करेगी, 0 को, है ना। ये जो सीक्वेंस है हमारी xn1 कांस्टेंट सीक्वेंस है, ये हमने पहले प्रूव किया था कि xn किसको कन्वर्ट करती है, 1 को। तो अल्फा xn किसको कन्वर्ट करेगी, अल्फा को। कहने का मतलब 3xn वाली जो सीक्वेंस है वह किसको कन्वर्ट करेगी, यहाँ पे अल्फा कितना है, 3, तो 3xn वाली सीक्वेंस किसको कन्वर्ट करेगी, 3। अगर आपको कहे कि यह रहा 3xn, है ना, 3 माइनस 6/n, यह सीक्वेंस किसको कन्वर्ट करेगी, यह रही एक सीक्वेंस xn, यह रही दूसरी सीक्वेंस yn। xn प्लस yn किसको कन्वर्ट करेगी, कि भाई xn किसको कन्वर्ट कर रही है, 3 को, yn किसको कन्वर्ट कर रही है, 0 को, तो यह किसको कन्वर्ट करेगी, 3 को। अब अगर 1/n 0 को कन्वर्ट करता है तो 1/n² किसको कन्वर्ट करेगी, 0 को। क्यों, क्योंकि xn अगर l को कन्वर्ट करती है तो xn का स्क्वायर किसको कन्वर्ट करती है, हमने पढ़ा था, l² को कन्वर्ट करती है। तो यह इसका यूज है। नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो में हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।